अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि फ़ातिरिस समावाति वल अर्द जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिम मसना व सुलास व रुबा। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अलैहा मलाइकतुन ग़िलादुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल आप हज़रात के सामने तसलसल के साथ अल्लाह पर ईमान लाने, रसूलों पर ईमान लाने और किताबों पर ईमान लाने के हवाले से अक़ायद का तज़किरा किया जा रहा था। अब रहा आज फ़रिश्तों पर ईमान लाने के हवाले से बात रखी जाएगी कि फ़रिश्तों के ताल्लुक़ से हमारा क्या अक़ीदा होना चाहिए, हमें उनके ताल्लुक़ से हमारा क्या जो है ना ज़हन होना चाहिए। यानी फ़रिश्तों का वजूद, फ़रिश्तों का मौजूद होना बरहक़ है और फ़रिश्तों के वजूद का इनकार करना या फ़रिश्तों का इनकार करना ये कुफ्र है, क्योंकि क़ुरआन से फ़रिश्तों का मौजूद होना और अहादीस सहीहा से फ़रिश्तों का मौजूद होना साबित है। बाज़ मुल्हिद और बेदीन लोगों ने फ़रिश्तों का क्या किया, इनकार किया, और उनकी दलील ये है कि फ़रिश्ते न दिखाई देते हैं न उनका कोई वजूद नज़र आता है, तो लिहाजा फ़रिश्ते है ही नहीं। तो उसका जवाब ये दिया जाता है कि अगर कोई चीज़ इंसान को दिखाई नहीं देती, अगर उनका वजूद महसूस नहीं होता, तो फिर जो है ना ये इस बात की अलामत नहीं है कि वो चीज़ मौजूद ही नहीं है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे इल्म है, अक्ल है, ये भी मौजूद हैं लेकिन ना दिखाई देते हैं ना महसूस होते हैं, तो फिर अगर क्या इल्म का भी इनकार कर दिया जाएगा और अक्ल का भी इनकार कर दिया जाएगा, तो अगर इस कायदे की बुनियाद पर, दिखाई न देने की बुनियाद पर अगर इल्म और अक्ल का इनकार कर दिया जाए तो कायनात के तमाम इंसान जाहिल हो जाएंगे और तमाम इंसान क्या है, बेअक्ल हो जाएंगे। ख़ुद बोलने वाले पर भी जो है ना ये बात सादिक़ आ जाएगी। तो बहरहाल फ़रिश्ते मौजूद हैं और उनका इनकार कुफ्र है। अगर उनका फ़रिश्तों के मौजूद न होने का इनकार करना ये क्या है, मालूम है, कुफ्र है। फ़रिश्ते जो है ना एक नूरानी मखलूक़ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें क्या किया है, नूर से पैदा किया है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नार व खुलिक़ल जान्नु मिन मारिजिम मिन नार व खुलिक़ आदमु मिम्मा वुसिफ़ लकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कि इस रिवायत में बतलाया गया है कि फ़रिश्ते जो है ना अल्लाह के नूर से क्या किए गए हैं, पैदा किए गए हैं। वो एक नूरानी मखलूक़ है। तो फ़रिश्तों के ताल्लुक़ से ये अक़ीदा रख रहा है कि फ़रिश्ते एक नूरानी, पहले तो मौजूद हैं, दूसरा वो एक नूरानी मखलूक़ हैं। फ़रिश्ते एक नूरानी मखलूक़ हैं, जिन्नात एक नारी मखलूक़ है। नारी मखलूक़ है, नारी मतलब आग से पैदा की हुई मखलूक़ है।
और जो है ना इंसान मिट्टी से पैदा की हुई मखलूक है। और जो है जिन्नात, फरिश्ते जिन्नात से अफजल है, फरिश्ते जिन्नात से अफजल हैं, और फरिश्तों से अफजल इंसान है, फरिश्तों से अफजल इंसान है। इसमें थोड़ी सी तफसील है। क्या तफसील है कि इंसानों में जो नेक लोग हैं, अल्लाह वाले हैं, नेक लोग हैं, ये आम फरिश्तों से अफजल हैं, लेकिन 4 बड़े बड़े फरिश्तों से अफजल नहीं हैं। जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल, ये 4 फरिश्ते जो है, इससे आगे कोई अल्लाह का वली नहीं बढ़ सकता। आम कोई भी नेक इंसान इनसे आगे नहीं बढ़ सकता। तो आम इंसान जो है ना, आम जो नेक इंसान हैं, वो आम फरिश्तों से अफजल हैं सिवाय इन 4 फरिश्तों के। और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की मुक़द्दस ज़ातें इन 4 फरिश्तों से भी अफजल हैं। अलगर्ज़ तमाम फरिश्तों से अम्बिया की ज़ात क्या है? अफजल है। तो लिहाजा नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जिन्नात से फरिश्ते अफजल हैं और आम फरिश्तों से आम इंसान अफजल हैं सिवाय 4 फरिश्तों के। इंसान कितना भी नेक हो जाए वो 4 फरिश्तों के मुकाम को नहीं पहुंच सकता। और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के अलावा जितने भी इंसान हैं, ये 4 फरिश्तों से कम दर्जे के हैं। और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम आम फरिश्तों से भी अफजल है, ये 4 फरिश्तों से भी अफजल है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है अम्बिया को जो है जिन्नात में या फरिश्तों में नहीं भेजा, बल्कि इंसानों में भेजा, क्योंकि अम्बिया जिन्नात से भी अफजल हैं और फरिश्तों से भी अफजल हैं। और नबी के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम मखलूक़ात में अफजल हो, उससे कोई ज़्यादा अफजल ना हो। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा फरिश्ते क्या है मालूम है? एक नूरानी मखलूक हैं और वो मौजूद हैं। और दूसरी चीज़, वो हमेशा अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करते हैं, कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, कभी उनसे गुनाह सरजद नहीं होता। कोई भी कभी भी क्या है मालूम, रमख बराबर, रत्ती बराबर भी जो है वो अल्लाह ताला से जो है कि नाफरमानी नहीं करते। चुनांचे कुरान करीम खुतबे के बाद जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया गया, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, अलैहा ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वो फरिश्ते जो है ना, कभी भी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, अल्लाह उन्हें जो हुक्म देता है वो उसको पूरा करते हैं। और फरिश्ते आसमान व ज़मीन में हर जगह मौजूद हैं। वो इतनी तादाद में हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा उनकी सही तादाद कोई नहीं जान सकता। ये अल्लाह जिसे बता दे वो जान सकते हैं। अल्लाह के अलावा उनकी सही तादाद क्या है कोई भी नहीं जान सकता। हाँ, उनकी कसरत और उनकी ज़्यादती का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि कायनात जितनी भी अल्लाह की मखलूक है, खा वो इंसान हो, जिन्नात हो, दरिंदे हो, चरिंदे हो, परिंदे हो, दरख्त हो, पत्थर हो, ज़मीन हो, आसमान हो, खुश्की की मखलूक़ात हो, तरी की मखलूक़ात हो, अलगर्ज़ दुनिया की कायनात की जितनी भी मखलूक़ात हैं, उन तमाम मखलूक़ात के अगर 10 हिस्से कर दिए जाएँ तो 1 हिस्सा तमाम मखलूक़ात हैं, 9 हिस्से फरिश्ते हैं। ये हदीस शरीफ में इसका जिक्र मिलता है। तो 1 हिस्सा अगर तमाम मखलूक़ात हैं तो 9 हिस्से क्या है मालूम है, ये फरिश्ते हैं। तो इससे उनकी तादाद की कसरत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो नतीजा खुलासा क्या है? फरिश्ते मौजूद हैं, उनका इनकार कुफ्र है। फरिश्ते एक नूरानी मखलूक हैं, अल्लाह के फरमाबरदार जो है ना वो बंदे हैं, और वो उनकी सही तादाद अल्लाह और उसके रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही जो है ना मालूम है। ये अक़ीदे के हवाले से फ़रिश्तों के मुतालिक हमें ऐसा अक़ीदा रखना चाहिए, और फ़रिश्तों का इनकार करना यह कुफ्र है। सीरत में आप हज़रात के सामने ये बात बतलाई गई थी कि 5 नबवी यानी ऐलान नबूवत के 5वें साल, सरकार ने जो 40 साल में ऐलान नबूवत फरमाया, तो 5 नबवी यानी नबूवत के 5वें साल जब कुफ़ार का जुल्म व सितम हद से ज़्यादा बढ़ गया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की जानिब हिजरत करने का हुक्म दिया। तो 2 मरतबा मुसलमानों ने हबशा की जानिब हिजरत की।
एक मरतबा कुछ आदमी, एक मरतबा कुछ आदमी। लेकिन कुफ़ार और मुशरिकीन मुसलमानों को वहाँ पर भी चैन से रहने उन्होंने जो है ना नहीं दिया। वहाँ पर भी बादशाह को बहकाने की कोशिश की, लेकिन जो है ना वहाँ पर वो लोग नाकाम हो गए। इसकी तफसीलात जो है ना आपको पीछे के उसमें जो है ना बयान की जा चुकी है। अब रहा मुसलमान वहाँ हबशा में जो है ना चैन और सुकून से रहने लगे और अपनी इबादत और इजाज़त अपने उमूर दीनिया को आराम से अंजाम देने लगे। ये तो नबूवत था। लेकिन सरकार आगे चलकर सरकार जब हिजरत किए, हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, तो हिजरत के 7वें साल, एक बात जहन में रखिए, सरकार ने जो 40 साल में नबूवत का ऐलान फरमाया, तो ऐलान नबूवत से हिजरत तक जो साल की काउंटिंग होती है वो नबवी कहलाती है। नबवी, 1 नबवी, 2 नबवी, 3 नबवी। ये जो हिजरत जो हुई हबशा की जानिब 2 मरतबा, वो 5 नबवी में हुई है। हिजरत के बाद जो होती है वो हिजरी कहलाती है, आज तक भी हिजरी ही कहलाती है। तो हिजरत के बाद जो काउंट होते हैं साल, वो हिजरी कहलाती है। तो 5 नबवी में इन्होंने हबशा की जानिब हिजरत की थी। उसके बाद सरकार जब मक्के से मदीने में को हिजरत कर गए और हिजरत का 7वां साल था, तो जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जो मुसलमान थे वो जो है ना मदीने मुनव्वरा को वापस तशरीफ़ लाए 7 हिजरी में, जबकि खैबर फ़तह हो चुका था। यहूदियों का एक किला था, जो आगे तफसीलात आएंगे उसकी। तो यहूदियों का एक किला खैबर फ़तह हुआ था। तो उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हबशा से जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर मुसलमान मदीने को तशरीफ़ लाए। जब मुसलमान हबशा से मदीने को जाने लगे, तो जो नजाशी था, जो हबशा का जो बादशाह था, उसने मुसलमानों को तोहफ़े और तहाइफ़ दिए और जो है ना उनको खाने का तोशा दिया और रकम भी दी उनको। उनके साथ अपना ग़ुलाम भी उनके साथ भेजा और जाते वक्त जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि देखिए, मैं ईमान लाता हूँ कि अल्लाह एक है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, और सरकार के पास जब आप पहुँचे तो मेरे ईमान की भी गवाही देना और मैंने आप लोगों के साथ जो सुलूक किया है वो भी सरकार को बतला देना और सरकार से दरख्वास्त करना कि वो मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाए। तो लिहाजा जब जो है ना जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के पास पहुँचे 7 हिजरी में, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए। जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गले से लगाया और ये फरमाया कि मुझे पता नहीं कि खैबर की फ़तह से मैं ज़्यादा खुश हूँ या जाफ़र की आमद से। समझे? ला अदरी जो है ना बिफ़तही खैबरा और बिख़ुदूमी जाफ़र। तो मैं नहीं जानता कि मैं जो है ना खैबर की फ़तह से ज़्यादा खुश हूँ या जाफ़र की आमद से। तो बहरहाल जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के पास तशरीफ़ लाए। तो जो नजाशी का जो ग़ुलाम था, उसने जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को याद दिलाया, कहा मेरे बादशाह ने जो आपसे कहा था वो कीजिए, कहिए। तो जो है ना जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बादशाह ने जो ईमान लाया था उसकी इत्तला सरकार को दी और फिर बादशाह का जो हुस्न सुलूक ख़ियाम के दौरान था मुसलमानों के, और फिर आप वापसी के वक्त बादशाह ने जो हुस्न सुलूक किया था वो तमाम जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार के सामने बयान किया। और बादशाह की जो दरख्वास्त और गुजारिश थी मग़फ़िरत की, वो भी जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की। तो सरकार उठे और आपने वज़ू फरमाया और आपने 3 मरतबा दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिन नजाशी, ऐ अल्लाह नजाशी की मग़फ़िरत फरमा, ऐ अल्लाह नजाशी की मग़फ़िरत फरमा। और मुसलमानों ने आमीन कहा। उसके बाद जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस ग़ुलाम से कहा, मैंने जो पैगाम पहुँचाना था वो पहुँचा दिया, अब आप जाइए अपने बादशाह से कहिए कि जाफ़र ने अपनी ज़िम्मेदारी क्या कर दी है, पूरी कर दी है। तो ये 5 नबवी में जो है ना ये 2 मरतबा हिजरत का वाक़या पेश आया। और नबूवत का 6ठा साल यानी 6 नबवी, ऐलान नबूवत के 6ठे साल, 6 नबवी में 2 अहम तरीन वाक़यात पेश आए जिससे इस्लाम को बहुत मजबूती जो है ना हासिल हुई। वो था हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान लाना और दूसरा सय्यदुना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान लाना। पहले हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, उसके 3 दिन बाद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ले आए। हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के चचा भी थे और रज़ाई भाई भी थे, यानी इन दोनों ने एक ही खातून से दूध पिया था जो कि सुवैबा हैं, जो मैंने शुरू में इसकी तफसीलात ज़िक्र की हैं। तो सुवैबा से दूध पिया था, जो सरकार की भी रज़ाई माँ होती हैं। हकीकी माँ जो होती है उसको तो माँ कहते हैं, जिसने दूध पिलाया उसको रज़ाई माँ कहते हैं। तो हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के चचा भी हैं और रज़ाई
भाई भी हैं, यानी दूध शरीक भाई भी हैं, दोनों एक ही खातून से इन्होंने दूध पिया है। तो हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान लाने का वाक़या भी बड़ा दिल अफरोज़ है कि ईमान अफरोज़ है कि सर हमज़ा रज़ी अल्लाह, एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पर बैठे हुए थे। ये अबू जहल, ये दुश्मनान इस्लाम की बदसलूकी और उनका जुल्म सितम तो जारी था, जिसकी मिसालें पीछे जो है ना आपको बयान की गई थी। तो एक मरतबा सरकार सफ़ा की पहाड़ी पर तशरीफ़ फरमा थे और जो है उस अबू जहल का उधर से गुज़र हुआ। उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ज़ुबानी तौर पर भी गुस्ताखी की, आपके साथ गाली गलौज की और आपको पत्थर से मारा, जिसकी वजह से आप ज़ख्मी हो गए और खून बहने लगा। वो बात जब उस वक्त हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहलवान किस्म के आदमी थे, शिकार के बड़े शौकीन थे। सुबह में शिकार के लिए जाते तो शाम में वापस आते थे। जब शाम में आप वापस आए तो आपको मालूम हुआ, ख़बर दी गई कि अबू जहल ने आज जो है ना सरकार के साथ ज़ुबानी बदसलूकी भी की है और आपको ज़ख्मी भी किया है। ये सुनना था, वही तीरों कमान लेकर गए। अबू जहल एक महफिल में बैठा हुआ था, जाकर आपने कमान से अबू जहल के सर पर इतना ज़ोर से मारा कि उसका सर क्या हो गया, फट गया। तो अबू जहल के साथी हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है ना मारने के लिए गए, इंतकाम लेने के लिए गए। तो अबू जहल को ये खौफ हुआ कि अगर मेरे साथी हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मारेंगे तो फिर उनके लोग इन्हें मारेंगे, मामला बढ़ जाएगा। तो उसने अपने साथियों को क्या कर दिया, रोक दिया और ये कहा कि हमज़ा को छोड़ दो, आज वाकई मैंने उनके भतीजे को बड़ा बुरा भला कहा है और उनका गुस्सा बजा है। और उसके अबू जहल और उसके साथियों ने शर्म दिलाने के लिए, आर दिलाने के लिए हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि अय हमज़ा, क्या तू भी बद्दीन हो गया है कि मोहम्मद की तायीद कर रहा है? तो हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हाँ, सुन लो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत और आपकी रिसालत मुझ पर आश्कार हो चुकी है, ज़ाहिर हो चुकी है। मैं यकीन करता हूँ कि वो रसूल बरहक हैं। उसके बाद हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के पास तशरीफ़ ले गए। जाकर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जो है ना, अय मेरे जो है ना भतीजे, मैंने अबू जहल ने आपके साथ जो गुस्ताखी की थी, मैंने उसका बदला ले लिया है। तो सरकार ने कहा, मुझे इस बदले से, तुम्हारे बदला लेने से कोई खुशी नहीं हुई। हाँ, मुझे हकीकी खुशी उस वक्त नसीब होगी जब तुम ईमान ले आओगे। बहरहाल हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो अबू जहल के सामने ये ऐलान कर दिया कि सरकार की हक़ानियत मुझ पर ज़ाहिर हो गई है। जब रात हो गई तो शैतान ने दिल में वसवसा पैदा कर दिया, अय हमज़ा, तू तो बद्दीन हो गया, तूने तो मोहम्मद की तस्दीक कर ली, उनकी रिसालत के बरहक होने का ऐलान कर दिया और तू भी साबी बद्दीन हो गया। अरे तेरे बद्दीन बाप दादा के दीन को छोड़ने से बेहतर ये था कि तू मर जाता, मरना तेरे लिए बेहतर था, तूने बाप दादा के दीन को छोड़ने से। तो शैतान वसवसा डाला तो दिल में बेचैनी और बेरखरारी की कैफियत पैदा हो गई। एक लम्हा भी नींद नहीं आ रही थी, एक लम्हा भी नींद नहीं आ रही थी। और रात के वक्त में जब बेचैनी बढ़ गई तो हरम काबा में दाखिल हुए। दाखिल होकर जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की कि अल्लाहुम्मा इन काना रुश्दन फजअल तस्दीक़हु फ़ी क़ल्बी व इल्ला फजअल ली मिम्मा वक़अतु फ़ीही मख़रजा। क्या अल्लाह, जिस दीन की मैंने हक़ानियत का इक़रार किया है, अगर वो हक़ है तो उसकी तस्दीक़ और उसका यकीन मेरे दिल में पैदा फरमा, और अगर वो गलत है तो मैं जिस मुसीबत में पड़ा हूँ वो जो है ना उससे मुझे नाजात अता फरमा दे। इधर दुआ ख़त्म होनी थी, दिल में यकीन की कैफियत पैदा हो गई और सरकार की हक़ानियत और इस्लाम की हक़ानियत की कैफियत और यकीन दिल में जो है ना पैदा हुआ। सुबह हुई तो सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। आकर हाजिर होकर अर्ज़ की कि अशहदु अन्नका लरसूलुन शहादतल मुसद्दिक़िल आरिफ, कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल बरहक हैं, जो है ना तस्दीक करने वाले और जानने और पहचानने वाले शख्स की गवाही देने की तरह मैं आपकी गवाही देता हूँ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके ईमान और की मजबूती और इस्तिकामत के लिए दुआ फरमाई। आपने सरकार की शान में और अल्लाह की हमद में कुछ अशार भी कहे, जिसका तज़किरा यहाँ पर तिवालत का बाइस होगा। बहरहाल ये जो है ना हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान हुआ। अब उसके 3 दिन बाद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए। आपके ईमान लाने का असल बुनियादी सबब जो था वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्निल ख़त्ताब ख़ास्सतन,
कि अल्लाह ख़ास तौर पर उमर बिन ख़त्ताब से इस्लाम को गलबा और तक़वियत और मजबूती अता फरमा। इधर दुआए रसूल थी, अल्लाह की बारगाह में जो है ना मकबूल हुई। इधर वाक़िया ज़ुहूर इस तरह हुआ कि अबू जहल ने ऐलान कर दिया था कि जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल कर देगा उसे 100 ऊँट इनाम में दूंगा। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले अबू जहल के पास गए, पहले कन्फर्म कर लिया, तस्दीक कर ली कि क्या तूने 100 ऊँटों का ऐलान किया है? तो अबू जहल ने कहा हाँ मैंने ऐलान किया है। फिर नंगी तलवार लेकर, पहले से सरकार से दुश्मनी थी, फिर ये 100 ऊँटों का ऐलान दुश्मनी में और इजाफे का क्या है मालूम है सबब बना। तो लिहाजा नंगी तलवार लेकर दोपहर के वक्त में जा रहे हैं सरकार को शहीद करने के लिए। दौरान राह में रास्ते में हज़रत नुआइम बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई। तो मुलाकात होकर जो है ना तो उन्होंने कहा कि ऐ उमर, तेवर बदले हुए नज़र आते हैं, बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं, खुफगी के आसार नज़र आते हैं। खुफगी यानी नाराज़गी। तो क्या बात है? तो ये नुआइम बिन अब्दुल्लाह ने नहीं कहा, मैं मुनासबत से एक शेर कह रहा हूँ, कहीं आप ये समझेंगे। तो बहरहाल तो नुआइम बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि क्या बात है, दोपहर में जा रहा है, धूप दोपहर का वक्त है और फिर तेवर भी बदले हुए हैं। तो कहा आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करने के लिए आया हूँ। तो नुआइम बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि जो है ना तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करके तुम कबीले बनु ज़ुहरा के लोगों से कैसे बच सकोगे? क्या तुम ऐसे ही रह पाओगे? तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? तो जब ये बात कही नुआइम बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा ऐसा मालूम होता है कि तू भी साबी यानी बद्दीन हो गया है, तू भी मुसलमान हो गया है। तो नुआइम बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि मेरे बारे में क्या पूछते हो, जाकर अपने बहन फ़ातिमा और अपने भाई सईद बिन जैद की खबर लो, वो भी खुद मुसलमान हो चुके हैं। पहले ही गुस्सा भरा हुआ था, सरकार को नौज़ुबिल्लाह शहीद करने के लिए जा रहे थे। बहन और बहन भाई की जो है ना ईमान की खबर सुनकर और जो है ना पारा चढ़ गया, बीपी बढ़ गया हज़रत का। तो उसके बाद गए सीधा बहन और बहन भाई के घर को गए। जब घर को गए तो घर को तशरीफ़ ले गए तो हज़रत बीबी फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब जो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन थी, और सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बहन भाई थे उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, दोनों को खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान की तालीम दे रहे थे, कुरान पढ़ा रहे थे। तो जब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर को पहुँचे तो आपकी खदमों की आहट को देख कर तो आप खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर के एक कोने में छुप गए जाकर। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में दाखिल हुए, दाखिल होकर बहन भाई से पूछा क्या तुम बेदीन हो चुके हो, क्या तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है? तो बहन भाई ने कहा कि अय उमर, अगर तुम्हारे दीन से बेहतर कोई दीन हो तो बताओ क्या करना चाहिए, क्या हम कबूल न करके ऐसे ही रहें? तो ये कहना था, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर टूट पड़े और मारने लगे। बहन अपने शौहर को छुड़ाने के लिए जब आई तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा तमाचा मारा बहन को कि जो है ना सर फट गया और खून बहने लगा, चेहरा खून आलूद हो गया। तो बहन और बहन भाई ने बाआवाज़ बुलंद और जज्बे ईमानी के साथ कहा कि अय अल्लाह के दुश्मन, तू हमें इसलिए मारता है कि हमने खुदाए वहदहू ला शरीका लहू को अपना खुदा बनाया। तुझसे जो हो सकता है कर ले, हमारी जान लेता है ले ले, लेकिन हम इस्लाम को अपना चुके हैं, अब उससे फिरने वाले नहीं हैं। ये ईमान अफरोज़ गुफ्तगू जो ज़ुबान से निकली, अल्लामा इक़बाल कहते हैं जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं लेकिन ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो लिहाजा इसकी बमिज़दाक़ उमर जो कि दिल पर ये अल्फाज का जो है ना ये असर हुआ कि दिल में थोड़ी नरमी पैदा हो गई और थोड़ा सा दिल और गुस्सा ठंडा हो गया हज़रत का। उसके बाद जो है कहा कि लाओ जो कलाम तुम पढ़ रहे थे वो मुझे दे दो। तो ये सुनना था। खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो छुपे हुए थे, देखे कि उमर के जो है ना में तब्दीली आ चुकी है, जलाल क्या हो चुका है, ठंडा हो चुका है। फ़ौरन बाहर आए, आकर कहा कि ए उमर मुबारक हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे हक़ में जो दुआ की थी वो मकबूल हो गई। तो उसके बाद जब आपने कुरान करीम का नुस्खा मांगा, वो कुरान उस शक्ल में नहीं था जैसे आज कुरान में है। छोटी छोटी जो है ना चमड़ों पर, जो है ना पत्तों पर या हड्डियों पर बहरहाल मुख्तलिफ अंदाज में लिखा हुआ था। तो वो जो नुस्खा पढ़ रहे थे, जो तहरीर पढ़ रहे थे, कुरान की जो इबारत पढ़ रहे थे, वो सूरह ताहा 16वें पारे की जो सूरत है सूरह ताहा पढ़ रहे थे। तो जो है ना जब कुरान की उस औराक़ का मुतालबा किया उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहन से, तो बहन ने कहा, क्या कहा कि वहाँ जो इन्नका लरिजसुन व अन्नहु ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून कुम फतवद्दा, कि तू गंदा है, ऐ उमर तू गंदा है, नापाक है, कुफ्र की नजासत से आलूदा है,
और ये कुरान वो पाकीज़ा कलाम है जिसको पाकीज़ा लोग ही छू सकते हैं, जा और वज़ू करके आ पहले। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए। एक रिवायत में वज़ू करने का जिक्र है, एक रिवायत में गुस्ल करने का जिक्र है। तो बहरहाल वज़ू या गुस्ल करके आए। आने के बाद आपने सूरह ताहा की तिलावत शुरू की। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़्शा। तक़रीबन जो है ना कुछ आयतें पढ़ने के बाद इस आयत पर पहुँचे कि इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री। मैं जो है ना मैं ही खुदा हूँ, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, मेरी इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज को क़ायम कर। ये जो है ना यहाँ तक पहुँचना था, दिल की दुनिया में इनखिलाफ पैदा हो गया और कुरान जो पढ़ते जाते थे कैफियत बदलती चली जाती थी। जब इस आयत पर पहुँचे तो खुदा की वहदानियत का यकीन दिल में पैदा हो गया और फिर कहा कि मुझे सरकार के पास ले चलो। मैंने इससे कबल आपके सामने अर्ज़ किया था कि सफ़ा की पहाड़ी पर कुछ मकानात थे, वहाँ अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है ना मकान भी था और वो इस्लाम का पहला मदरसा था। सरकार तालीम और तरबियत के लिए वहाँ पर सहाबा जमा होते थे, तो लिहाजा सरकार उस वक्त वहाँ दारे अरक़म में मौजूद थे। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए दारे अरक़म में, वहाँ हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे, सहाबा भी मौजूद थे, सरकार उनको तालीम और तरबियत दे रहे थे। जाकर जो है ना दरवाज़ा खटखटाया, आने की इजाज़त चाही, तो सहाबा ने जो है ना दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि मालूम था कि उमर सरकार के कट्टर दुश्मन हैं। तो सरकार ने कहा खोलो। हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि दरवाज़ा खोलो, अगर उमर खैर के इरादे से आया तो ठीक है, वरना उसी की तलवार से उसी का काम तमाम कर देंगे, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब अंदर गए दाखिल हुए तो दोनों सहाबा ने उमर के बाजू रज़ी अल्लाह अन्हु के बाजुओं को पकड़ लिया, पकड़ कर जो है ना कहा कि पकड़ कर सरकार की बारगाह में ले गए। तो सरकार ने कहा छोड़ दो, सहाबा ने छोड़ दिया। सरकार ने उमर के कुर्ते को पकड़कर झिझोड़ कर कहा क्या उमर, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम ले आओ? उसके बाद सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा हादा उमर व आइज़्ज़ल इस्लाम अभी उमर, कि अल्लाह ये उमर है और इस्लाम को इसके ज़रिए से तक़वियत अता फरमा। ये अल्फाज अता करना था। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा आया तो उसी लिए हूँ, जो है ना आया तो उसी लिए हूँ। तो जान लेने वाला बनकर निकला था लेकिन जान निसार बनकर आया हूँ। तो लिहाजा कलिमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गए। उमर का इस्लाम लाना इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ी जो है ना तक़वियत का बाइस था। मुसलमानों ने उमर के इस्लाम पर नारे तकबीर कहा, जिससे हरम की गलियां जो है ना गूंज उठी और समझने वाले समझ गए कि उमर इस्लाम ला चुके हैं। जिब्रील अमीन फ़ौरन आए, हाजिर हुए, सरकार की बारगाह में आकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आज उमर के इस्लाम से ज़मीन वाले नहीं बल्कि जो है ना आसमान वाले भी खुश हैं। उमर के इस्लाम लाने से ज़मीन वाले नहीं बल्कि आसमान वाले भी जो है ना खुश हैं। उसके बाद उमर फ़ारूक रज़ी, अब तक इस्लाम जो है ना तालीम हो या नमाज हो छुप छुप कर अदा की जाती थी, तो लिहाजा उमर ने ऐलान किया कि या रसूल अल्लाह, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? तो सरकार ने कहा बिल्कुल हक़ पर हैं। तो फिर ये छुप छुप कर क्यों मामलात? आज से हर मामला अजान हो, नमाज हो या जो भी चीज़ हो अलल ऐलान होगी। तो लिहाजा उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान लाने के बाद से लोग मुसलमान जाकर हरम में, काबे में अलल ऐलान नमाज़ पढ़ने लगे, अलल ऐलान दीन इस्लाम की तबलीग जो है ना होने लगी। यही वजह है कि सरकार ने उन्हें फ़ारूक का लक़ब अता फरमाया, यानी हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली ज़ात। तो ये हमज़ा और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का जो ईमान लाने का जो वाक़िया पेश आया, ये 6 नबवी यानी ऐलान नबूवत के 6ठे साल ये वाक़िया पेश आया। पहले हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान ले आए, फिर 3 दिन बाद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ईमान ले आए। ये जो है सीरत के हवाले से कुछ बातें आप हज़रात के सामने बयान की गई। अब रहा आदाब में जो है ना सेहत के आदाब आपके सामने बयान किए जा रहे थे। इससे कब्ल जो है ना आँखों की हिफाजत के हवाले से जो है ना आपके सामने कुछ बातें बयान की गई थी कि आँखों की हिफाजत किस तरह करनी चाहिए। अब रहा दांतों के हवाले से, कुछ दांतों की सफाई के हवाले से कुछ बातें बयान की जाएगी। दांत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के हाजिमे के लिए बहुत जो है ना ज़रूरी है। इंसान जो खाना खाता है उसके हाजिमे का जो प्रोसेस है वो हाथ से ही शुरू हो जाता है। ये हाथ की उंगलियों में अल्लाह ने हज़म की सलाहियत रखी है, तो लिहाजा ये हाथ से खाना जो इंसान खाता है तो यहीं से हाजिमे का अमल शुरू हो जाता है। जब इंसान मुंह में खाने को निवाले को डालता है तो लुआब भी हाजिमे का काम करता है। बच्चों का कहा जाता है, डॉक्टर्स का ये कहना है कि बड़ों के लुआब से ज़्यादा बच्चों का लुआब जो है ना ज़्यादा
क्या करता है, हाजिमे में ज़ूद असर होता है, बहुत ज़्यादा हाजिमे का सबब बनता है। क्यों? क्योंकि ना उन्हें दांत होते और ना वो हाथ से खा सकते हैं। अल्लाह ने उनके लुआब में वो ताकत रखी कि जो दो चीज़ों का भी क्या करता है, काम अंजाम जो है ना देता है। तो बहरहाल डॉक्टरों का मुख्तलिफ अक़वाल हैं, 2 लीटर तक बच्चा क्या कर सकता है, दूध हज़म कर सकता है एक दिन में। तो बहरहाल तो ये खाने का हज़म उंगलियों से शुरू हो जाता है, फिर लुआब हाजिमे का काम करता है, फिर जब बंदा जो है ना दांतों से चबाता है तो चबाना का हाजिमे का ये तीसरा अमल है, फिर चौथा अमल जाकर हाजिमे में मैदे में जाकर क्या है, चौथा हज़म उसका हो जाता है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो दांतों की सफाई ज़रूरी है। दांतों की सफाई से जो है ना आम तौर पर जो बड़े बड़े फ़ायदे हैं वो 3 फ़ायदे हैं, 3-4 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि दांतों की सफाई से जो है ना आदमी हशाश व बशाश रहता है, एक खुश व खुरम रहता है। तो एक जो है ना वो खुश व खुरम और हशाश व बशाश क्या रहता है, एक दांतों की सफाई का एक फ़ायदा ये है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि उससे मैदे पर बेहतर असर पड़ता है, मैदे पर जो है ना बेहतर असर पड़ता है और हाजिमा बेहतर होता है दांतों की सफाई से। और तीसरा जो है ना, दांतों की सफाई से खुद दांत मजबूत होते हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि दांतों की सफाई अगर अच्छे तरीके से न की जाए तो अतराफ में एक चूने के टाइप की जो है ना एक चीज़ जमा हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर बैक्टीरिया या जरासीम पैदा होते हैं जो दांतों को जो है ना कमज़ोर करने का सबब बनते हैं, कमज़ोर करने का सबब बनते हैं। तो दांतों की सफाई से तबीयत में नशात, फ़रहत और ख़ुशी होती है। अच्छा, आपका मूड बेहतर होता है, समझे। और दूसरा, दांतों की सफाई से हाजिमा बेहतर होता है। और तीसरा, दांतों की सफाई से दांत मजबूत होते हैं। और चौथा ये है कि लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, आपके करीब आना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, करीब आना पसंद करते हैं। अगर दांतों की सफाई न की जाए तो फिर आपका मैदा भी ख़राब हो जाता है, दांत भी ख़राब होते हैं, लोग आपसे बात करना और आपके करीब आना जो है ना पसंद जो है नहीं करते, पसंद नहीं करते। और जो है तीसरी और ये बात है, तो यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने जो है ना मिसवाक करने का हुक्म फरमाया और मिसवाक की बहुत ज़्यादा फजीलत अता फरमाई। और सरकार का इरशाद है कि अस्सिवाकु मितहरतुन लिलफमी व मरदातुन लिर्रब्बी, कि जो है ना मिसवाक जो है मुँह की पाकीज़गी का ज़रिया भी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी भी उससे हासिल होती है। और जो है ना सरकार ने यहाँ तक भी फरमाया कि जो है ना लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाकी इंदा कुल्ली सलाह, कि अगर मेरी उम्मत को कि मशक्क़त में पड़ने का और मुसीबत में या जो है ना मशक्क़त में पड़ने का मुझे ख्याल न होता तो मैं उन्हें हुक्म देता कि हर नमाज के वक्त क्या करें, वो मिसवाक किया करें। तो लिहाजा अगर मैं हुक्म देता तो मिसवाक करना वाजिब हो जाता और मेरी उम्मत मिसवाक न करती तो वो गुनहगार हो जाती। इस मशक्क़त के पेश नज़र मैंने उन्हें हुक्म नहीं दिया, बल यही मगर सिर्फ मैंने क्या है उसकी फजीलत बयान फरमाई। तो मिसवाक हर नमाज के लिए मिसवाक करना क्या है, ये सुन्नत करार दिया गया, सुन्नत मुअक्कदा, बल्कि वाजिब के भी करीब करार दिया और वाजिब नहीं करार दिया क्योंकि हमारी आसानी के लिहाज से। तो पाँचों नमाज़ों में तो मिसवाक करना ही करना है, लेकिन उसके अलावा सरकार का जो अमल रहा है जो है ना नींद से उठने के बाद भी क्या है मालूम है आप मिसवाक फरमाया करते थे, ताकि नींद की वजह से जो दांतों मुंह में एक किस्म की बू पैदा हो जाती है वो दूर हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार को बू होती थी, लेकिन तालीम उम्मत के लिए है, तालीम उम्मत के लिए है, क्योंकि सरकार का हर अमल उम्मत के लिए क्या है, तालीम है। तो नतीजा क्या निकला, जो है ना जब आप सोकर उठें 5 वक्त नमाज़ों के वक्त मिसवाक करना है, तो इस तरह इस्लाम में दिन में कम से कम 5 से 6 मरतबा मिसवाक करने का जो है ना हुक्म जो है ना दिया है। तो लिहाजा मिसवाक की चीज़ को लाजिम कर ले। मिसवाक के बाद कैसा करना है, मिसवाक की लकड़ी कितनी किस्म की होगी, क्या होगी, तरीक़ा क्या है, मैंने वज़ू के तरीक़े में पीछे जो है ना बयान किया है। अब वो जो है ना अगर आप उसको तफसीली तौर पर जो है ना ये मुलाहजा करना चाहते हैं तो फिर यूट्यूब पे ज़रूरियात दीन के हवाले से मेरे ये तमाम बयानात मौजूद हैं, आप उनका जो है ना मुताला कर सकते हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है कि एक मुसलमान को जो ज़रूरी मसाइल और अहकाम सीखने का जो फ़र्ज़ है वो फ़रीज़ा आपका अदा हो जाएगा और तकरीबन वो मालूमात आपको फ़राहम हो जाएंगी। तो बहरहाल ये नसाई की रिवायत है कि जो है ना एक मरतबा चंद लोग सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, आए तो सरकार ने उनके दांतों में पीलापन देखा,
तो सरकार ने फरमाया क्या तुम जो है ना मिसवाक नहीं करते? तो उन्होंने कहा नहीं। तो सरकार ने उनको मिसवाक को लाजिम करने का जो है ना हुक्म दिया। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, मिसवाक करना चाहिए, दांतों की पाकी का लिहाज रखना चाहिए। इससे ख़ुद अपना भी फ़ायदा है और दूसरों का भी जो है ना फ़ायदा है। और ख़ास तौर पर जो शादीशुदा हज़रात हैं वो जो है ना मुबाशरत के वक्त जो है ना इस बात का ख़ास तौर पर लिहाज रखें, मुँह की पाकी का भी ख्याल रखें और जो है ना पसीने की गंदगी और बदबू को भी अपने से क्या कर दें, दूर कर दें, खा वो ख़वातीन हो के मर्द हो, क्योंकि इससे जो है ना रग़बत कम हो जाती है। मुंह में अगर बदबू आ रही हो और पसीने की बदबू आ रही हो तो ये जो है ना ये इससे क्या होती है, मर्द या औरत की एक दूसरे की तरफ रग़बत कम हो जाती है। ये चीज़ मुबाशरत में खलल अंदाजी का सबब बनती है। सरकार का और बीबी आयशा का अमल ये था कि जब भी ये जो है ना ख़रीब होते, मुबाशरत का वक्त आता, तो जो है ना जितना इतर होती वो बीबी आयशा सरकार को मल दिया करती थी। तो लिहाजा खा वो मर्द हो कि औरत हो, शौहर हो या बीवी हो, इस पाकी का लिहाज रखे। बीवी रखे तो शौहर भी रखे, और क्योंकि हर एक को एक दूसरे की पसंद का और बेहतरी का ख्याल रखना चाहिए। औरत मारे शर्म की कोई बात नहीं कह सकती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हालत डाल लेके उसके पास जो है ना उसको तो बोल रहे हैं कि तू बन सवर कर रहे, अच्छा रहे, खुद जो है ना हालत डालकर बिसांदी हालत में जो है ना उसके करीब जा रहे हैं। ये पसंदीदा अमल नहीं है, बल्कि आपको उसके ख्यालात और उसके जज्बात का भी लिहाज रखना चाहिए। औरत को भी शौहर के ख्यालात और जज्बात का लिहाज जो है ना रखना चाहिए। तो औरत अपने शौहर को दो तरीक़े से क्या कर सकती है, कंट्रोल में रख सकती है, दूसरों की तरफ राग़िब होने से बचा सकती है। एक तो ये कि वो उसके साथ मोहब्बत और वफ़ादारी करे, और दूसरा ये कि उसके लिए हमेशा बन सवर कर और ऐसी हालत में रहे कि शौहर क्या करे, अपनी बीवी से ज़्यादा दूसरे की खूबसूरती की तरफ मायल जो है ना हो। तो ये दो चीज़ें हैं जो औरत जो है शौहर को कंट्रोल में रख सकती है। और मर्द जो औरत को कंट्रोल में रख सकता है वो ये है कि जो है ना मारना तोड़ना दादागिरी से औरत के ज़ाहिर को तो वो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन दिल को कंट्रोल नहीं कर सकता। मर्द अगर अपनी औरत को कंट्रोल में रखना है तो उसके साथ शफ़क़ताना रवैया रखे, मोहब्बत का रवैया रखे, और उसके साथ ऐसा सुलूक रखे कि आपका रवैया तब्दील हो जाए तो वो परेशान हो जाए, मारने की ज़रूरत पेश ना आए, गाली गलौज की ज़रूरत पेश जो है ना आए। ये तरीक़ाकार इस्लाम ने हमें दिया है, ये मेरा तजुर्बा नहीं है आप बोलेंगे तो खैर ये इस्लाम की तालीमात हैं, तो तजुर्बा तो होता ही है हर एक का, लेकिन ये इस्लामी तालीमात है, समझे। तो लिहाजा ये कंट्रोल करने का तरीक़ा है। आप मार धाड़ कर जो है ना ये करके वो करके घर में दाखिल होते ही बर्तन पटक दे रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, उसको गुस्सा कर दे रहे हैं, कई को बोलत बीवी को डराने का। तो बहरहाल बात औरतें क्या है खामोश हो जाती हैं, बस रिवर्स हो गई तो फिर आप उल्टा पड़ जाती है आपकी तदबीर। तो बहरहाल ये जो है ना ये कंट्रोल करने का तरीक़ा नहीं है। मोहब्बत, हमदर्दी, एहसासमंदी और अखलाक से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो है ना बीवी को ये कर सकते हैं। हाँ, अगर वो उस किस्म की नहीं निकली, ये सब चीज़ें उसके लिए कारगर साबित नहीं हो रही हैं, तो कभी कभार गुस्सा भी कर सकते हैं, लेकिन जिहालत के दर्जे का मामला आपका नहीं होना चाहिए। और गुस्सा भी अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि खिलाफ शरीयत कोई काम की है वो, तो वो गुस्सा उसके लिए होना चाहिए। अल्लाह ने उसे टेढ़ी फसली से पैदा किया है तो थोड़ी बहुत बर्दाश्त ज़रूरी है, लेकिन मामला सर से ऊपर हो जाए तो थोड़ा बहुत जो है ना आप एक हद में रहकर, जिहालत के दर्जे में ना रहकर मार रहे हैं, थप्पड़ मार दे रहे हैं, हाथा पैरा तोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं। किसी हद दर्जे में, किसी दर्जे में आप क्या है मालूम है उसके साथ गुस्से का इजहार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर औरत एहसासमंद हो तो आपकी नज़र का फिरना ही उसके लिए जो है ना काफ़ी है। ये गैर एहसासमंद औरत के लिए है जो मैं बता रहा हूँ, दूसरा ट्रीटमेंट, समझे। हाँ, तो बहरहाल ये चंद बातें थी जो है जो आप हजरात के सामने सेहत, दांतों की सफाई के आदाब के हवाले से बयान की गई। ज़िम्नन मैंने ये बात भी आपके सामने कहा जो है ना मसाइल में। इससे कबल आप हजरात के सामने ज़ख्मी शख्स अगर ज़ख्मी है, जिस्म पर कोई ज़ख्म है, तो पट्टी ना बांधी हुई हो तो क्या मसाइल हैं, बांधी हुई है तो क्या मसाइल हैं, वो मसाइल आपके सामने जो है ना जिक्र किए गए थे। अब रहा माजूर, अगर कोई शख्स माजूर है तो उसके वज़ू के क्या अहकाम हैं। अब आप बोलेंगे माजूर किसको कहते हैं और उसको माजूर कब डिक्लेयर करेंगे, ये दो बातें हैं। माजूर ऐसे शख्स को कहते हैं जिसके अंदर वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें बार बार पाई जाती हो, मुसलसल पाई जाती हो। जैसे मिसाल के तौर पर किसी आदमी का हाजिमा ख़राब है, मुसलसल हवा खारिज होती रहती है, या किसी को पेशाब के ख़तरे क्या हो सकते हैं, खारिज होते रहते हैं, या किसी को बवासीर की बीमारी है, खून बार बार मुसलसल जाता रहता है। अगर ये कैफियत, ये मजबूरी की जो कैफियत है,
अगर नमाज के पूरे वक्त में शामिल रहती हो, नमाज का पूरा वक्त क्या है ये घेरे हुए रहती हो, इतना वक्त भी नहीं मिलता कि आप जो है ना उस बीमारी से खाली होकर कम से कम फ़र्ज़ नमाज अदा कर सकें, फ़र्ज़ नमाज अदा करने के उतना भी वक्त आपको नहीं मिलता। यानी ये बीमारी इतनी देर भी रुकी नहीं रहती, पेशाब के ख़तरे हो, खून के ख़तरे हो या हवा का खारिज होना हो, इतनी देर भी जो है ना आप उससे खाली नहीं रहते कि आप फ़र्ज़ अदा कर सके। पूरी नमाज का वक्त अगर ये मजबूरी घेरी हुई रहती है तो शरीयत आपको माजूर डिक्लेयर कर देती है, शरीयत आपको माजूर जो है ना डिक्लेयर कर देती है। अब यहाँ से आपके लिए माजूर के अहकाम शुरू हो जाते हैं। यानी माजूर के अहकाम क्या है कि आप नमाज का वक्त शुरू होने के बाद आप क्या करेंगे, वज़ू करेंगे और नमाज का वक्त ख़त्म होते ही आपका वज़ू खुद ब खुद क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और आप उस किए हुए वज़ू से फ़र्ज़ नमाज भी पढ़ सकते हैं, नफिल नमाज भी पढ़ सकते हैं, क़ज़ा नमाज भी पढ़ सकते हैं, जितनी चाहे इबादतें कर सकते हैं। नमाज का वक्त शुरू होने के बाद जो है ना वज़ू करेंगे आप, वो पेशाब के ख़तरे जारी हैं, हवा खारिज जारी है और जो है ना खून का ख़तरे जारी हैं, आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वक्त ख़त्म होते ही ये वज़ू क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। उस दौरान आप जितनी चाहें नफिल, फ़र्ज़, क़ज़ा जो भी नमाज़ें चाहे आप क्या कर सकते हैं, पढ़ जो है ना सकते हैं। वक्त के ख़त्म होते ही आपका क्या हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। ये कब करना है वज़ू, नमाज का वक्त शुरू होने के बाद। नमाज का वक्त शुरू होने से पहले भी आप वज़ू कर लिए हैं, नमाज का वक्त दाखिल होने से आपके वज़ू में फ़र्क आने वाला नहीं है। लेकिन बेहतर तरीक़ा आपको जो बता रहा हूँ, जो उलमा के इख्तिलाफ़ से आप बच सकेंगे, वो ये है कि जो है ना नमाज का वक्त शुरू होने के बाद जो है आप वज़ू करें, नमाज का वक्त ख़त्म होने तक आपका वज़ू बाकी रहेगा और नमाज का वक्त ख़त्म होते ही वज़ू टूट जाएगा। या ये मजबूरी जो आपकी है, यानी पेशाब के ख़तरों वाली या हवा के खारिज होने की या जो भी खून के ख़तरों की, ये मजबूरी के अलावा वज़ू को तोड़ने की कोई और दूसरी सूरत पाई जाती है तो वो वक्त के अंदर ही आपका वज़ू टूट जाता है, फिर आपको वज़ू करना पड़ेगा। दूसरी सूरत अगर नहीं पाई जाती, यही मजबूरी की सूरत अगर पाई जाती है तो आपका वज़ू पूरे वक्त तक रहेगा। मिसाल के तौर पर आपको पेशाब के ख़तरों की बीमारी थी तो आपका वज़ू जो है ना आपने नमाज शुरू का वक्त शुरू होने के बाद वज़ू कर लिया था, तो अब ये वज़ू आपका क्या है मालूम है, नमाज का वक्त ख़त्म होने तक बाकी रहेगा। पेशाब के ख़तरों का जारी रहना आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। लेकिन इसके अलावा वज़ू को तोड़ने वाली दूसरी सूरत पाई गई, यानी हवा खारिज हो गई, वो वक्त के दरमियान हवा खारिज हो गई, तो अब आपका वज़ू टूट जाएगा। ये मजबूरी के अलावा कोई और दूसरा उज़्र पाया गया तो वज़ू टूट जाएगा। कोई दूसरी वज़ू को तोड़ने वाली सूरत पाई नहीं गई, ये मजबूरी की से सूरत ही जारी है, तो पूरे वक्त तक आपका वज़ू क्या होगा, बाकी रहेगा। तो माजूर कब डिक्लेयर करेंगे कि आपकी ये जो बीमारी है पूरा नमाज के पूरे वक्त को घेरे हुई हो, इतना वक्त भी नहीं मिलता आपको कि आप उस बीमारी से खाली होकर क्या करें, नमाज अदा कर सकें। तो वो कैफियत, ये सिचुएशन जब आती है तो शरीयत आपको माजूर करार देती है और फिर जो है ना आपको वज़ू के आपके जो अहकामात हैं वो अहकामात आप पर लागू हो जाएंगे। और ये माजूर कब तक रहेगा शरीयत में, जब तक कि वो बीमारी इतनी कम ना हो जाए कि पूरी नमाज के वक्त में एक मरतबा भी वो बीमारी पाई ना जाए। पेशाब के ख़तरों की बीमारी है तो वह बीमारी इस तरह कम हो गई कि पूरी नमाज के वक्त में एक मरतबा भी पेशाब के ख़तरे जारी नहीं हुए। हवा के खारिज होने की बीमारी थी कि पूरी नमाज के वक्त में एक मरतबा भी हवा खारिज नहीं हुई, या बवासीर की वजह से खून के ख़तरे टपक रहे थे तो जो है ना एक मरतबा भी ऐसा खून का ख़तरा नहीं टपका पूरी नमाज में, तो अब आप सेहतमंद करार पा जाएंगे, अब माजूर नहीं रहेंगे। यहाँ से आप नॉर्मल लोगों के आपको अहकामात जारी जो है ना हो जाएंगे। ठीक है, तो कब, पूरे वक्त में अगर वो बीमारी पाई जाए तो माजूर होगा, पूरे वक्त में अगर बीमारी पाई न जाती हो तो वो क्या होगा, सेहतमंद करार पाएगा, उसके अहकामात नॉर्मल लोगों की तरह होंगे। लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है कि एक मरतबा तो पूरे वक्त में बीमारी पाई गई, लेकिन उसके बाद पूरे वक्त में बीमारी पाई नहीं जा रही है, थोड़ी थोड़ी पाई जा रही है, पूरा वक्त में बीमारी पाई नहीं जा रही है, तो उस सूरत में भी क्या है मालूम, वो माजूर ही कहलाएगा। एक मरतबा जब उसको माजूर डिक्लेयर कर दिया गया
पूरे वक्त में बीमारी पाई जाने की वजह से। उसके बाद पूरे वक्त में तो बीमारी पाई नहीं जाती, लेकिन क्या है मालूम, थोड़े थोड़े वक्त में थोड़ा थोड़ा बीमारी आती है, नहीं आती, आती नहीं आती, रुकावट उसके अंदर होती रहती है। तो मिसाल के तौर पर ज़ोहर का पूरा वक्त पेशाब के ख़तरे जारी थे, आपको माजूर करार दिया गया। उसके बाद में हुआ ऐसा कि हर नमाज में पूरा वक्त तो पेशाब के ख़तरे नहीं आ रहे, बल्कि जो है ना कुछ देर आ रहे हैं, कुछ देर बंद हो रहे हैं, कुछ देर आ रहे हैं, कुछ देर बंद हो रहे हैं, तो भी आप माजूर के हुक्म में ही रहेंगे जब तक कि वो बीमारी पूरे वक्त में क्या हो जाए, ख़त्म, किसी भी नमाज के पूरे वक्त में क्या हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। जब पूरे वक्त में एक मरतबा भी नहीं आया तो आप नॉर्मल आदमी होंगे, उस वक्त तक आप माजूर ही समझे जाएंगे और आप पर माजूर के अहकामात ही क्या होंगे, जारी होंगे, जो मैंने क्या किए हैं, बतलाए हैं। लेकिन अगर आपको कुछ हिस्सा, कुछ अरसा आ रही हो, कुछ अरसा वो मजबूरी जो है ना आ रही हो, तो आपके लिए बेहतर यह है कि जिस वक्त वो मजबूरी मौजूद ना हो उस वक्त क्या करें, नमाज क्या करें, अदा करें। जिस वक्त वो मजबूरी ना हो उस वक्त क्या करें, नमाज अदा करें। तो खुलासा पूरी गुफ्तगू का ये है कि पूरे वक्त का बीमारी इहाता करती है तो आप मजबूर हैं, जब पूरा वक्त बीमारी से खाली होता है तो आप नॉर्मल आदमी, सेहतमंद आदमी हैं, और एक मरतबा पूरे वक्त में जो बीमारी ने घेर लिया था आप माजूर डिक्लेयर कर दिए गए, लेकिन बाद में भी जो है ना थोड़ा वक्त में आती रहती है, लेकिन पूरा वक्त में नहीं आती, तब भी आप माजूर समझे जाएंगे। लेकिन बेहतर आपके लिए यह है जिस वक्त वो बीमारी मौजूद नहीं रहती उसमें क्या कर लीजिए, आप नमाज और इबादत क्या कर लीजिए, वुज़ू करके नमाज पढ़ लीजिए। ये कुछ अहकामात माजूर के हवाले से आप हजरात के सामने बयान जो है ना किए गए हैं। अब रहा कोई आदमी माजूर है, पेशाब की थैली लगी हुई है, पेशाब की थैली लगी हुई है, तो या पेशाब की थैली तो नहीं लगी हुई है मगर हवा पेशाब के ख़तरे जाते रहते हैं, और अगर वो पेशाब के ख़तरे कपड़ों को लग जाएं, आदमी मिसाल के तौर पर वक्त शुरू हो गया, माजूर आदमी था, वक्त शुरू हो गया, वुज़ू कर लिया, वुज़ू करने के बाद जो है ना वो पेशाब के ख़तरे कपड़ों को लग गए, तो क्या करना है, वो कपड़े या तो धो लीजिए या तो दूसरे कपड़े क्या कीजिए, बदल दीजिए। बेहतर यह है कि वक्त शुरू होने से पहले पेशाब की थैली लगी हुई है तो ठीक है, नहीं लगी हुई है तो वक्त शुरू होने से पहले कुछ पैम्पर या कहे लंगोट वगैरह बन लीजिए, ताकि जो है ना पेशाब के ख़तरे क्या है मालूम है, कपड़ों को लगने ना पाए। उसके बाद वक्त शुरू होने के बाद वुज़ू कर लीजिए, वुज़ू कर लेके क्या कर लीजिए, नमाज क्या कर लीजिए, जो है ना पढ़ लीजिए। ये बेहतर तरीक़ा है। अगर कोई आदमी को पेशाब के ख़तरे जारी रहने की बीमारी है तो क्या वो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकता है या नहीं? तो अगर उसको पेशाब के ख़तरे जारी हैं और उसकी पेशाब की थैली लगी हुई नहीं है, या जो है ना पेशाब के ख़तरे अगर गिर रहे हैं, अगर उसके मस्जिद में आने से मस्जिद का फ़र्श नापाक होता हो या लोगों को तकलीफ़ होती हो, तो फिर उसे मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही नमाज पढ़ ले। नहीं, उसने इंतज़ाम कर लिया है, पैम्पर बांध दिया है या लंगोट बांध दिया है या पेशाब की थैली लगा ली है, उसके मस्जिद में आने से मस्जिद का फ़र्श भी नापाक नहीं होता और लोगों को तकलीफ़ भी नहीं होती, तो फिर वो मस्जिद में आकर क्या करे, नमाज अदा करे। दोनों में से अगर कोई एक चीज़ भी पाई जाती है तो वो मस्जिद में ना आए, यानी फ़र्श नापाक होता हो या लोगों को तकलीफ़ जो है ना बू वगैरह से तकलीफ़ होती हो, दोनों में से कोई एक चीज़ भी पाई जाती है तो वो मस्जिद को ना आए बल्कि घर में अदा करे। ये दोनों भी चीज़ें पाई नहीं जाती तो वो मस्जिद में आकर जमात से क्या करे, नमाज अदा करे। तो ये माजूर के लिए आपके जो है ना अहकामात क्या किए गए, बयान किए गए। तो लिहाजा अक़ायद, सीरत जो है ना, आदाब और मसाइल क्या किए गए, बयान किए गए। और साबिक़ में जो है ना आप हज़रात के सामने शेख़ुल इस्लाम बानी जामे निज़ामी अलैहि रहमत व रिज़वान की किताब अनवार अहमदी के जो है ना कुछ इक़्तिबासात बयान किए जा रहे थे। गुज़िश्ता आपके सामने इक़्तिबासात बयान किए गए। ये बतलाया गया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी फजीलत हासिल है वो अल्लाह की अता करदा है, मेहनत और जिद्दोजहद और कसब की बुनियाद पर अल्लाह ने ये जो है ना ये चीज़ अता नहीं फरमाई। तो सरकार को जो फ़ज़ाइल व कमालात और ख़ूबियाँ जो सरकार को अता की गई वो तमाम अम्बिया से अफजल हैं। किसी नबी में को वो फ़ज़ाइल व कमालात जो है ना अता नहीं किए गए। तो फिर ये इस बात की दलील है कि सरकार का जो है ना कोई सानी नहीं है और कोई नबी सरकार के मर्तबे को नहीं पहुँच सकते। तो फिर सरकार ख़ातमुन नबीयीन का होना, ये सरकार इस बात के ज़्यादा हक़दार है, क्योंकि फ़जीलत में आपका कोई शरीक नहीं है, कमाल में आपका कोई शरीक नहीं है। तो फिर आप सबसे ज़्यादा अफजल, सबसे ज़्यादा बाकमाल ज़ात हैं, तो ख़ातमुन नबीयीन बनने के सबसे ज़्यादा हक़दार भी आप ही हैं। ये बात भी पीछे बयान की गई थी, उसकी तफसीलात पीछे आ चुकी हैं। अब आगे जो है बानी जामे निज़ामी अलैहि रहमत व रिज़वान ने, जो मैंने कहा था इससे पहले कि अनवार अहमदी
बानी जामी निज़ामिया के अशार की तफसील है। तो आपके जो है ना पहला जो शेर था सरकार के दुरूद के हवाले पर, मजमून पर जो है ना मुश्तमिल है। तो लिहाजा आपने तमहीदी तौर पर जो है ना आपने दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल का ज़िक्र तफसील से करने से पहले आपने तमहीदी तौर पर जो बातें कही है वो बातें मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, फिर तफसीलात उसकी दुरूद शरीफ के आगे जो है ना आएंगी। बानी जामी निज़ामिया ने दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल से जो शेर की तफसील, जो तशरीह, जो शेर दुरूद शरीफ के उन्वान पर था उसकी तशरीह और तफसील से पहले बानी जामी निज़ामिया ने कुछ तमहीदी बातें बयान फरमाई है। एक तो आपने ये बयान फरमाया सबसे पहले कि शुरू किताब में आपने एक रिवायत का तस्करा किया था कि जो है ना मन अहब्बा शैअन अक्सर ज़िक्रहु, जो जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसका ज़िक्र कसरत से जो है ना करता है। उस रिवायत की तरफ इशारा करते हुए बानी जामिया ने फरमाया कि जिस आदमी को किसी से मोहब्बत होती है तो उसका ज़िक्र खुद करे या दूसरा उसके सामने उसका ज़िक्र करे, ये उसको पसंदीदा है और वो उसे अच्छा मालूम होता है। उस रिवायत की तरफ बानी जामिया ने पहले जो है ना ज़िक्र करते हुए आपने जो है ना तमहीदी तौर पर जो बातें बयान फरमाई वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी भी चीज़ का जो है ना बंदों को हुक्म देता है तो बंदे लोग जो है ना तीन तरह के लोग होते हैं, तीन तरह के लोग होते हैं। एक लोग तो एक जमात तो ये होती है कि अल्लाह का हुक्म आ गया बिला सोचे वो समझे क्या कर लेते हैं, वो क्या करते हैं उस पर अमल कर लेते हैं। अल्लाह का हुक्म आ गया फ़ौरन अमल करना शुरू कर देते हैं। बाज़ अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं। और दूसरे लोग वो होते हैं जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो वो जो है ना उस वक्त तक अमल नहीं करते जब तक कि वो चीज़ में कोई ना कोई फ़ायदा ना देख ले। अब फ़ायदा भी दो तरह का होता है, या तो दुनियावी फ़ायदा या तो उखरवी फ़ायदा। बाज़ लोग दुनियावी फ़ायदा देखते हैं और बाज़ लोग उखरवी फ़ायदा देखते हैं। बाज़ देखते हैं कि ये नेक अमल करने से कारोबार में तरक्की होती है, क्या होता है, क्या दुनियावी फ़ायदे होते हैं। बाज़ लोग ये देखते हैं कि आखिरत में उसका फ़ायदा क्या है। तो अल्लाह ने दुरूद शरीफ का हुक्म दिया सल्लू अलैहि वसल्लिमू, कि मेरे महबूब पर दुरूद भेजो और जो है ना उनको सलाम भेजो, खूब खूब सलाम भेजो उन पर। तो ये हुक्म दिया है। तो ये हुक्म में भी तीन तरह के लोग हैं। अल्लाह के जो बंदे हैं, जो मुक़र्रबीन हैं, वो तो हुक्म सुनते ही सरकार पर दुरूद व सलाम भेजने का अमल शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना ऐसे लोगों, इनके पीछे ना कोई दुनियावी मफाद होता है ना उखरवी कोई मफाद होता है, तो ऐसे लोगों को अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। उनके दिल सरकार के दुरूद से और नूर से ज़िक्र से मुनव्वर हो जाते हैं। अब रहा जो लोग किसी ना किसी फ़ायदे को देखते हैं कि दुरूद शरीफ में क्या फ़ायदा है, तो अब उसमें फिर दो तरह के लोग हैं। बाज़ वो हैं जो दुनियावी फ़ायदा देखने वाले हैं, बाज़ वो लोग हैं जो उखरवी फ़ायदा देखने वाले हैं। जो लोग दुनियावी फ़ायदा देखने वाले हैं उनको जो उनके लिए दुरूद शरीफ में ये फ़ायदा बतलाया गया है कि जो है ना घर जो मुसीबतें दूर हो जाती है। जो आदमी दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ता है उसके तकरीबन 100 से ज़्यादा फ़ायदे बताए हैं उलमा ने। लेकिन चूँकि बानी जामिया की जो मुख्तसर तौर पर जो है ना मैं आपके सामने बात बता रहा हूँ, जो लोग दुनियावी फ़ायदा पेश नज़र रखते हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ने का दुनियावी फ़ायदा ये है कि जो है ना उनके घरों में मुसीबतें उनके घरों से दूर होती है, उनके घरों पर रहमत इलाही का जो है ना नुज़ूल होता है, कारोबार में खैर व बरकत होती है और कारोबार जो है ना उनमें नुकसान से वो आदमी जो है ना बच जाता है और घर आफात व बलैयात से जो है ना महफूज रहते हैं। ये उनके लिए दुनियावी फ़ायदे हैं और फ़िक्र और गम से वो दुनियावी आज़ाद हो जाता है। अलगर्ज़ दुनिया की हर नुकसान से वो महफूज रहता है और हर फ़ायदा उसे हासिल हो जाता है। ये दुनियावी फ़ायदा पेश नज़र रखने वालों के लिए ये है। अब जो लोग उखरवी फ़ायदा पेश नज़र रखते हैं, हर चीज़ के ताल्लुक़ से आखिरत का फ़ायदा देखते हैं, उनके लिए फ़ायदा ये है कि जो आदमी सरकार का दुरूद कसरत, सरकार पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ता है तो दुरूद शरीफ का फ़ायदा ये है, उखरवी फ़ायदा ये है कि वो मरने से पहले जन्नत में अपना मुकाम देख लेता है। मरने से पहले जन्नत में अपना जो है ना मुकाम देख लेता है और आखिरत में अल्लाह के गज़ब से महफूज रहता है। तीसरा, आखिरत में सरकार का खुर्ब उसे नसीब होता है और चौथा, सरकार की शफाअत उसे नसीब होती है। ये मुख्तसर दुनियावी और उखरवी फ़ायदे हैं। मैंने अभी बताया है कि दुरूद शरीफ के
100 से ज़ायद फ़ायदे उलमा इकराम ने बयान फरमाए हैं। अब 100 का तो यहाँ जिक्र नहीं कर सकता, मुख्तसरन आपके सामने जो लोग बग़ैर किसी फ़ायदे के जो है ना वो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दिलों को नूर से मुनव्वर फरमा देता है। अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी उन्हें क्या होती है, हासिल होती है। जो दुनियावी फ़ायदा पेश नज़र रखते हैं वो दुनियावी आफात व बलैयात से महफूज रखते हैं, कारोबार में तरक्की होगी और नुकसान से जो है ना महफूज रहेगा, हर फ़िक्र व गम से जो है ना आज़ाद रहेगा और दुनिया की बेहतरी, हर बेहतरी उसे नसीब होगी। जो आखिरत का फ़ायदा पेश नज़र रखते हैं, मरने से पहले जन्नत में अपना मुकाम देख लेंगे, अल्लाह के गज़ब से महफूज रहेंगे, सरकार का क़ुर्ब उन्हें नसीब होगा, सरकार की खुशनुदी उन्हें नसीब होगी और सरकार की शफ़ाअत उन्हें हश्र में जो है ना ये नसीब जो है ना होगी और सरकार की खुसूसी इनायतें और तवज्जो उनके लिए दुनिया में भी होगी और आखिरत में भी जो है ना ये होगी। तो ये चंद बातें थी जो बानी जामे निज़ामी जो है ना, और बानी जामे ने फरमाया ये फ़ायदे उसी वक्त होते हैं जबकि आप इखलास के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। और फिर जो उखरवी फ़ायदा रखने वाले हैं उनके लिए और एक फ़ायदा ये है कि उनके गुनाह माफ़ होते हैं, सवाब उन्हें अता किया जाता है दुरूद शरीफ पर और उनके दरजात को बुलंद किया जाता है। ये तो हर एक के लिए है, लेकिन जो दुनिया अखरवी फ़ायदा रखने वालों की लिस्ट में बानी जामे ने जो है ना इसको ज़िक्र, इन फ़ायदों को ज़िक्र फरमाया है। तो बहरहाल ये इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ दुरूद शरीफ क्या करें मालूम है, पढ़ें। ऐसा नहीं कि जो है ना दुरूद शरीफ तो पढ़ने की मन्नत मान लिए, बुलाकर महल्ले वालों से पढ़ा रहे हैं, मदरसे के बच्चों से पढ़ा रहे हैं, ये फ़ायदा नहीं है। जितना भी पढ़े आप अपने तौर पर पढ़ें। हमारे पास आम तौर पर जो मिजाज बनाया गया है, दुरूद शरीफ मन्नत मान लिए, 1.25 लाख मरतबा मेरा काम हो गया तो दुरूद शरीफ पढ़ूंगी या आयत करीमा पढ़ेंगे बोल के, फिर देखो उसके बाद क्या करते हैं, महल्ले वालों को पूरों को आयत करीमा की दावत, दुरूद शरीफ की महफिल की दावत दे देते हैं, एक बगारा खाना, दाल चा खौरमा कुछ बना देते हैं, महल्ले वालों को बुला दिए, 1.25 लाख बीजा लोगों के सामने डाल दिए। अब जाहिर सी बात है इंसान जो है ना कितने पढ़ेगा। और देखो अब देखो ये घर वाले पूरे वो एहतमाम में, दावत में, उसमें इसमें कामों में मसरूफ़ रहते हैं और जो है ना मन्नत आप माने थे उसको पूरी कौन कर रहे हैं, महल्ले वाले कर रहे हैं या मदरसे के बच्चे कर रहे हैं। ख़त्म कुरान को बुलाए बच्चों को, दीनी मदारिस के बच्चों को, हाफिज़ रहता है, हुफ़ाज़ इकराम है, जल्दी कुरान ख़त्म कर दिए, ख़त्म हो गया यार इतना जल्दी ख़त्म है, लो थोड़ा आयत करीमा की बीना पढ़ो। तो 1.25 लाख की मन्नत मान लिए और मन्नत मानकर खुद तो एक भी नहीं पढ़े, खुद तो घर में इधर फिर रहे उधर फिर रहे, काम काज में मसरूफ़ हैं। पढ़ रहे हैं कौन, महल्ले वाले। पढ़ रहे हैं कौन, जो है ना महल्ले वाले। अभी ऐसा ही है जैसा जो है ना शादी तो कर लिया, बच्चे तो पैदा कर लिया, लेकिन पाल रहा महल्ले वालों पे छोड़ दिया, जा तुम लोग पाल लो, पैदा मैं कर दिया बोल के। काम आपका है, मन्नत आप हाथ में हुए तो कई मार रहे हैं 1.25 लाख की मन्नत। क्या सरकार बोले थे क्या, या अल्लाह का कोई हुक्म है क्या 1.25 लाख पढ़े तो तुम्हारी ज़रूरत पूरी होती, नहीं तो नहीं होती, बल्कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा ये हमारे पास ये गलत मिजाज बन रहा है, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और आने वालों को गोया जो है ना ये तासुर देते हैं कि ये जो खाना खिला रहे हैं आपको, ये 1.25 लाख बीना पढ़ने की मजदूरी है। ज़बान से नहीं बोलते, एक ज़ुबान हाल होती है, एक ज़ुबान क़ाल होती है। ज़ुबान क़ाल मतलब ज़ुबान से मैं जो बात कर रहा हूँ वो, ज़ुबान हाल बोले तो अपनी हालत से क्या करते हैं बताते हैं। तो लिहाजा तुम 1.25 लाख की मजदूरी करना है, उसके बाद आपको खाना मिलेगा। ये बिल्कुल ये तरीक़ा हमारे दरमियान जो राइज है ये बिल्कुल गलत है। यकीनन आयत करीमा की फजीलत ये है कि आयत करीमा से जो है ना घर से मुसीबतें दूर हो जाती हैं, परेशानियाँ दूर होती हैं, दुरूद शरीफ से भी फ़ायदे हैं जो मैंने जिक्र किया है, लेकिन आप खुद पढ़िए उसको। 1.25 लाख की ज़रूरत नहीं है। अगर मन्नत, पहले मन्नत मानते वक्त ये ख्याल कीजिए कि मैं उसको कर सकता हूँ भी नहीं कर सकता हूँ। एक साहब मेरे पास मसला आया था, मैं भी जिक्र किया, मैं जब तक मक्का हरम को नहीं जाऊँगा, मैं जो है ना मदीने की ज़ियारत नहीं करूँगा, उस वक्त तक मैं जुल्फ़ें जो है ना नहीं काटूँगा, बल्कि बाद में जुआ पड़े परेशान हो गए। ऐसी जो है ना काम मत कीजिए, जो हाथ नहीं होने वाले काम मत कीजिए। मन्नत मानते वक्त ये ख्याल रखिए कि आप उसको पूरा कर सकते हैं। अल्लाह ने आपके ऊपर वो वाजिब नहीं किया, जब खुद अपने ऊपर आप वाजिब कर ले रहे तो पहले ताकत देखकर जो है ना उड़ने से पहले पर तोल लीजिए, समझे, पर तोल लीजिए, वरना ऊपर जाने के बाद परेशानी होती। तो बहरहाल ये जो हमारे पास मिजाज बना हुआ है, 1.25 लाख आयत करीमा, 1.25 लाख दुरूद शरीफ, वो औरतों को बुला रहे हैं, घर में महल्ले वालों को बुला रहे हैं, बुला के क्या कर रहे हैं मालूम है, अब उनके ऊपर डाल दे रहे हैं आपको 1.25 लाख पढ़ना है। अब वो बेचारे क्या करेंगे, इधर बीना चल रहे, क्या जी आपा तुम्हारा बच्चा बाहर गया था, आया नहीं आया, नौकरी चल रही नहीं चल रही, कितना कमाया,
अरे एक अच्छी बच्ची है, देखो पैगाम करना है तो करो, ये जो है ना ये चलते रहता है, इधर बीजा चलते रहते हैं, इधर बातें चलते रहते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास, ये मिजाज को बदलने की ज़रूरत है। आपसे जितना हो सका उतना पढ़िए, जितना हो सका उतनी मन्नत मानिए। और ख़ास तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जुमा के दिन अपने घर में ये माहौल बनाइए कि पूरे घर वाले बैठकर हर एक 11-11, 12-12 मरतबा ही सही दुरूद शरीफ पढ़िए। ये आदत बनाइए, घर में खैर व बरकत होगी, बहुत से फ़ायदे हैं इसके। आयत करीमा 11 मरतबा, हर आदमी 11 मरतबा आयत करीमा, 11 मरतबा या 12 मरतबा जो है दुरूद शरीफ बस पढ़िए, ख़त्म, काफ़ी है आपको। मगर खुशू व खुजू से पढ़िए। जुमा के बाद हो, ख़ास तौर पे असर के बाद बेहतरीन वक्त है, क्योंकि उस वक्त दुआ कीजिए, क्योंकि असर के बाद जुमा के सरकार ने फरमाया कि जुमा में एक घड़ी ऐसी है जिसमें जो दुआ की जाएगी कबूल की जाएगी। उलमा का मुहक्कक कौल ये है कि वो असर से मगरिब के दरमियान है। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अमल था कि वो असर से लेकर मगरिब तक जो है ना जिक्र अज़कार में और दुआ में मसरूफ़ रहती। तो असर के बाद एक वो बनाइए, मौका बनाइए। आप घर में नहीं है, दुकान में बनाइए आप, ख़ास तौर पर जुमा के दिन। वैसे तो रोज़ाना मामूल बनाइए, थोड़ा ही सही, मगर घर वाले पढ़िए। मन्नत भी मान रहे हैं तो अपन जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। आप मन्नत मान के पूरे महल्ले वालों को परेशान करने की ज़रूरत जो है ना आपको नहीं है। ये मिजाज को ख़त्म कीजिए। हमारे पास एक मिजाज बन रहा, परेशान होके गए आमिल साहब के पास गए, वजीफ़ा जो, तो वजीफ़ा पढ़ना नहीं होता साहब, तावीज़ दीजिए, कितने पैसे, 150, 200, 1000, 2000, 1500, 1200 जितना भी है, हाँ देंगे आप, बिल्कुल आप देंगे। आप फ़ोन पे नंबर है आपके पास, है कितने, 5000 की तावीज़ लीजिए, 5000, मगर तावीज़ दीजिए। वजीफ़ा नहीं होता, वजीफ़ा पढ़ना, कुरान की आयत पढ़िए, नहीं होता पढ़ना। तो हम हर चीज़ को रेडीमेड बना लिए हैं। नहीं, आपका दर्द है, आपकी तकलीफ़ है, आप जितने अच्छे अंदाज में पढ़ सकते हैं, दूसरे को वो दर्द, वो तकलीफ़ नहीं होती। ये मिजाज को ख़त्म कीजिए। आयत करीमा में 1.25 लाख का लाकर लोगों को बुलाइए, मैं ये नहीं कहता नहीं बुलाइए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बोझ क्या कर दीजिए, मत डालिए। मन्नत माने तो भी अपनी ताकत और वसअत के लिहाज से मानिए, और फिर जो है ना ये तरीक़े को ख़त्म कर दीजिए। घर में जो है ना आप 5 मरतबा, 7 मरतबा, 10 मरतबा, 12 मरतबा, 11 मरतबा पढ़िए आप, उसको ज़रूरी नहीं है। सरकार को आपकी दुरूद की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को आपकी जो है ना आयत करीमा की ज़रूरत नहीं है। जितना भी पढ़ रहे हैं, जो भी अमल है, मुस्तहब अमल बता रहा हूँ, मुस्तहब अमल के मामले में एक क़ायदा ज़हन में रख लीजिए, खुशू व खुजू से अच्छे अंदाज में जितना पढ़ सकते हैं वो जो है ना पढ़िए आप। ये मिजाज को आयत करीमा और दुरूद शरीफ के 1.25 लाख के मिजाज को आप क्या कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। और दूसरों को बुला के खुद जो है ना दूसरे कामों में मसरूफ़ रहना ये तर्क कर दीजिए। ख़ास तौर पर मेरी ख़वातीन और मेरी माँ और बहनों से मेरी ये गुजारिश है। घर में शादी है, आयत करीमा रखते हैं, पहले आयत, घर बना दिए, आयत करीमा ख़त्म कुरान, हाँ भाई ख़त्म कुरान रखिए, आप पढ़िए ना जितना भी हो सका। एक कुरान पढ़ना थोड़ा ही ज़रूरी है, एक दिन में पढ़ना थोड़ा ही ज़रूरी है। खैर व बरकत के लिए जितना अच्छा आप खुशू व खुजू से, आप जितने दर्द से पढ़ सकते हैं वो दूसरे उतना दर्द से नहीं पढ़ सकते। तो ये चीज़ों को ख़त्म कीजिए। ये जो रिवाज हमारे पास बना दिए गए हैं, इसको जो है ना ख़त्म कीजिए। ये गैर ज़रूरी तकलीफ़ें माला युताक है, ये इससे जो है ना सिवाय बुराइयों के और कोई चीज़ का दरवाज़ा जो है ना नहीं खुलता। खुद जितना पढ़ सकते हैं दुरूद शरीफ पढ़िए, और जितनी आयत करीमा पढ़ सकते हैं पढ़िए। जुमा के दिन असर के बाद हो या ज़ोहर के बाद हो या जब कभी भी हो, ख़वातीन को तो जुमा की नमाज़ नहीं होती, वो कभी भी क्या कर सकते हैं जो है ना पढ़ सकती है। नमाज के लिए बैठे थोड़ी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, जितना आसानी से हो सका पढ़िए। और आसान, शरीयत आसान है, इसको आप मुश्किल क्या कीजिए, अपने तौर पर मुश्किल जो है ना मत बनाइए। लोगों की मुश्किल भी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मुश्किल ख़ास तौर पर मत बनाइए। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आप हज़रात के सामने ज़िक्र की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा। आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फ़रमा। आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा। जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।